Hi everyone, I am Barun from All English. Today we will read the third chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. We have already read one part of the third chapter. Name of the third chapter is Two Stories About Flying. तो इसमें पहला पार्ट जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द फर्स्ट फ्लाइट. अब जो दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन. तो ये ब्लैक एरोप्लेन जो है इसके जो सेकंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे. तो ब्लैक एरोप्लेन, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय फेडरिक मैकार्थी फासाइट. यानी पूरा नाम है इसका फेडरिक फासाइट लिखा हुआ है, फेडरिक मैकार्थी फासाइट. ही वॉज बॉर्न ऑन 28 अगस्त 1938. ही इज़ अ ब्रिटिश ऑथर. अर्लियर ही वॉज अ जर्नलिस्ट. He was born in Kent, England. He is a famous for his writing, especially the crime fictions, thrilling. He is a novelist. Earlier he was in Air Force, और एयर फोर्स के बाद उन्होंने फिर ज्वाइन किया जर्नलिज्म. और उसके बाद जो सबसे फेमस इसकी बुक आई थी इनकी, वो क्या था, द डे ऑफ द जेकाल. उसके बाद द डॉग्स ऑफ वॉर, द फोर्थ प्रोटोकॉल. इस तरह के कुछ बुक्स हैं जिसके कारण ये काफ़ी फेमस हुए. तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, जो सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक, शुरुआत करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन. बड़ा छोटा सा चैप्टर है इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया था. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. यानी जो प्लेन उड़ा रहा, अब ये स्टोरी क्या है कि एक पायलट रहता है, वो प्लेन को उड़ा रहा होता है और उस अचानक उसको वो स्टॉर्म में जो है अपने प्लेन को लेके चला जाता है और उसको कुछ नज़र आता है कि एक और भी प्लेन उड़ रहा था. एक्चुअली में वो मिथ होता है, एक्चुअली सच होता नहीं है. तो लास्ट में उसको जानते हैं. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी ईस्ट साइड से जो है उसको मून दिखाई दे रहा था. बिहाइंड मी, उसके पीछे, बिहाइंड मी. एंड द स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो स्टार है काफ़ी चमक रहा था और जो स्काई था काफ़ी क्लियर था. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. यानी पूरे स्काई में जरा सा भी क्लाउड नहीं था. इसका मतलब जो स्काई था काफ़ी क्लियर था. प्लेन उड़ाने के लिए सबसे आइडियल हम समय कह सकते हैं. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. अब कंट्री साइड किसको कहते हैं, गांव जो होता है उसको हम कंट्री साइड कहते हैं. तो यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है या जो बाकी जो कंट्री है उसके विलेज को हम कंट्री साइड कहते हैं. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव स्लीपिंग. यानी पूरी जो कंट्री साइड के लोग सो रहे थे तो कह रहा कि मैं बड़ा खुश था कि मैं अकेले जो है प्लेन को उड़ा रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. अब कह रहा कि वो अपना कौन सा जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसको उड़ा रहा था. कहाँ, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. यानी कि फ्रांस के ऊपर से वो प्लेन उसका उड़ रहा था और जा कहाँ रहा था, इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. यानी अपना हॉलीडे जो है बिताने वाला था, उसके लिए ड्रीम कर रहा था कि मैं जाऊंगा, कैसे अपना हॉलीडे बिताऊंगा और अपने फैमिली से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था. सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, यानी कि अपने फैमिली के साथ रहूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच. और फिर अपना वो घड़ी देखता है. 1:30 इन द मॉर्निंग. यानी 1:30 हो रहा था. मॉर्निंग मतलब रात का ही समय था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट एज आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही उसने पीछे देखा एरोप्लेन के पिछले वाले पार्ट को, लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, सॉरी आगे वाले पार्ट को. और फिर कहता कि मैं जो सोचा कि चलो जो पेरिस कंट्रोल रूम है उससे बात कर लेता हूँ. आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. अब वो देखता है कि जो पूरे शहर का जो लाइट है चमक रहा है उसके सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. और फिर मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और फिर कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर. यानी कि जो कनेक्शन होता है कि मैं पेरिस कंट्रोल हूँ, मैं डकोटा का पायलट हूँ, इस तरीके से वो अपना सिग्नल दिया. कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ.
द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, यानी उधर से भी आंसर आया तुरंत ही। DS088 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब कह रहा है कि अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट जो है उसको मूव करवाना है। DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड कंपास एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड इन द लास्ट फ्यूल ट्रेन। और फिर कह रहा है कि मैं अपने मैप और कंपास को देखा, जो एरोप्लेन में मेंशन रहता अंदर जो पायलट को दिखता है, और फिर उसने क्या किया, जो दूसरा जो टैंक था फ्यूल का उसको चालू कर दिया। टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और फिर 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया उसको। आई विल बी इन अ टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट, सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट तक जो है घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, यानी कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट होगा घर पे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और सोच रहा था सब कुछ अच्छा होने वाला है। इट वॉज ईजी फ्लाइट, बड़ा ही आसान सा उड़ान है ये। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। अब कह रहा है कि यानी वो फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए जब 150 किलोमीटर वो आगे आ चुका था, ना कि पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे था, तब वो देखता है कि क्लाउड देखता है, सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड। और जो क्लाउड था पहले जो उसको क्लियर दिख रहा था, अब देख रहा है कि वो स्टॉर्म वाला क्लाउड है। देयर वर ह्यूज, वो जो क्लाउड थे काफ़ी ज़्यादा थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब वो जो क्लाउड थे, लग रहा था कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का माउंटेन है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, मैं जानता था, पायलट कर मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर उड़ा नहीं सकता, एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और इसके चारों तरफ भी या इसके अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि इतना फ्यूल भी नहीं है अराउंड देम, एंड नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ घूम सकता है इधर उधर। आई ऑट टू गिव आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने मुझे सोचा कि चलो अब मुझे, आई थॉट, उसने सोचा कि चलो मुझे तो अब पेरिस ही फिर से लौट करके जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो अपना घर का ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए कहा आई विल टेक द रिस्क। तो कह रहा कि चलो मैं रिस्क लेता हूँ। एंड आई थॉट द फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सोचा कि जो मेरा ओल्ड डकोटा है एरोप्लेन, उसको जो है इस स्टॉर्म से होकर के निकाल दे। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जैसे ही वो क्लाउड में घुसा, यानी कि पूरी जो ब्लैक कलर का क्लाउड था, सब कुछ सडनली ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट इधर उधर घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, और फिर मैं कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, अब जो कंपास था वो पूरा घूम रहा था, इसका मतलब वो ख़राब हो चुका था। राउंड एंड इट वॉज डेड, इसका मतलब वो ख़राब है, ख़त्म हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ख़राब हो चुके थे टू। एंड आई ट्राइड द रेडियो, फिर उसने रेडियो लगाने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल से बात करना चाहा। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर उसको नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना उसके पास अब रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास काम कर रहा था, और ना कुछ दिख रहा था, और पता ही नहीं चल रहा था उसको कि वो है कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, यानी वो स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, फिर जो है जो 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 काफ़ी नज़दीक था वो क्लाउड ब्लैक कलर का, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर मैंने देखा कि एक दूसरा एरोप्लेन मेरे बगल में है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, यानी उसके विंग्स पे भी लाइट नहीं चमक रहा था, यानी जल रहा था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं देख सकता था कि वो फ्लाई कर रहा है। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स, यानी ये मेरे बगल से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ घूमा। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बड़ा खुश था कि एक पर्सन जो है, यानी कि एक एरोप्लेन मेरे बगल से उड़ रहा था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेब, यानी एक हाथ उठा करके और हिलाया, अपना इशारा किया। फॉलो मी, यानी ही वॉज सेइंग फॉलो मी, यानी वो इशारा कर रहा था कि उसको फॉलो करो।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ, मैं अपने रास्ते से भटक चुका हूँ. आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा, मैंने सोचा कि वो लगा कि वो मेरी मदद करना चाह रहे. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, और उसने अपना जो एरोप्लेन था नॉर्थ की तरफ घुमाया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने ही. सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बड़ा खुश था कि उस जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे जाऊं, जिस तरह की एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चा होता उसके तरह. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. लगभग आधे घंटे के बाद भी जो स्ट्रेंज, जो अचानक से जो आया हुआ एरोप्लेन था, वो मेरे भी अभी भी सामने था क्लाउड में. नाउ Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for a 5 or 10 minutes more. अब मेरे यानी उसके ओल्ड डकोटा में इतना ही ओनली इनफ, मतलब केवल इतना ही फ्यूल था कि 10 मिनट या 5 मिनट वो चल सकता, उड़ सकता था. सो डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई टू 5 or 10 minutes. आई वॉज स्टार्टिंग आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, अब मुझे डर लगने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर अचानक जब उसको डर नहीं लगा कि अब 5-10 मिनट तो ये चलने वाला तो खराब होगा, तभी वो देखता है कि जो आगे जो एरोप्लेन था, बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और फिर मैंने देखा कि वो जो एरोप्लेन है नीचे जाना शुरू किया, मैं उसको फॉलो किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड नाउ सॉ द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मैं उस जब क्लाउड से बाहर आया तो देखा कि दो लाइन जो है बनी हुई है इन फ्रंट ऑफ मी. एंड आई इट वॉज अ रनवे, और फिर वो एक रनवे था. एन एरोप्लेन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, फिर मैंने घूम करके देखने की कोशिश किया कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ पर है. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई में तो कहीं कुछ नहीं था. देर वॉज नथिंग देयर, कहीं पर वहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं नहीं देख सका. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. जब मैं लैंड किया, वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे, यानी अभी मैं ये बात करना नहीं चाहता था ओल्ड डकोटा ऑफ नियर कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, फिर मैं कहाँ गया, जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन बैठी होती है जो कि मॉनिटर करते रहता है, उसके पास गया. वेयर एंड कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन, वहाँ पर गया और फिर मैंने उनसे पूछा, यानी जो ये पायलट थे ये, वो जा करके पूछा वुमेन इन द कंट्रोल रूम, आई हु वॉज द अदर पायलट, यानी वो जो अदर पायलट था कौन था, कहाँ गया. आई वॉन्टेड टू आई से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ. शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, और मुझे वो घूर करके इस विचित्र तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से देखी और फिर वो हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन ऑफ देर इज इन द स्टॉर्म, अब वो करी अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन था स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग आउट टू नाइट, कोई भी जो दूसरा प्लेन था आज नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा जो एरोप्लेन था, योर्स वॉज यानी कि योर एरोप्लेन, योर्स का यूज़ जब होता है जब एक नाउन आगे आता है, तो यानी योर एरोप्लेन या योर्स वॉज, यानी योर एरोप्लेन वॉज द ओनली वन, यानी तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था कि आई कुड सी ऑन द रडार, यानी कि मैं देख सकती थी रडार पे. यो जो वुमेन बैठी हुई थी उन्होंने बताया. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई ट्रेन्स. तब कहता है कि कौन था जो कि मुझे मदद किया अराइव करने में, यानी नीचे लाने में सेफली, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना किसी फ्यूल के उन माई ट्रेन. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो पायलट था स्ट्रेंज ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था उसमें कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म्स विदाउट लाइट, जो उड़ा रहा था बिना किसी, उस स्टॉर्म से बिना किसी लाइट का और बिना किसी का. तो इसी तरीके से अब ये सोचते रहा. तो ये एक स्ट्रेंज सी स्टोरी है कि उसको लगा कि अब
ये कोई उसको मदद किया है, बट हु हेल्प्ड हिम ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज नथिंग वॉज ऑन द रडार एज द वोमेन इन द कंट्रोल रूम सेड। इसी तरीके से ये सेकेंड पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।